वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मोल कंसेप्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं जहां लास्ट लेक्चर किया था उससे आगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था भी वन मोल वेट की टर्म्स में कितना होता है, वन मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर कितना होता है। तो वो सिंपली से वैसे यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ नंबर वन मोल था 6.022 10⁻23 और इन टर्म्स ऑफ वेट आपको समझाया था अगर तो एटम हो देन उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है और ग्राम एटॉमिक मास को हम बोलते थे 1 ग्राम एटम। और अगर आपको एक्सप्लेन किया था 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल हो देन इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। अब जो थर्ड रिलेशन बताने जा रहा हूं, फिर इसके बाद मोल की प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा। थर्ड रिलेशन है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अगर कोई गैस है तो उसका कितना वॉल्यूम होता है और कितने टेम्परेचर प्रेशर पे होता है। देखिए, अगर आप किसी भी गैस का 1 मोल लोगे एट STP, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी, तो उस गैस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ये किन कंडीशन पे है? एट STP। अब जो STP क्या है? STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी जगह NTP भी लिखा हो सकता है। NTP मींस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये वैल्यू कितनी होती है? टेम्परेचर हम लेते हैं 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर हम लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। मतलब ये कि अगर आपको इतना टेम्परेचर और प्रेशर गिवन है जितना ये लिखा है, तो उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। मतलब चाहे आप ऑक्सीजन ले लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, चाहे सल्फर ट्राइऑक्साइड ले लो, कोई भी गैस ले लो, उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम एट STP इतना होता है। और अगर ये आप कंडीशन चेंज कर दोगे प्रेशर और टेम्परेचर की, तो वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे STP हमने समझ लिया। नेक्स्ट है SATP। SATP होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस होता है ये, और 298 केल्विन बोलते हैं। आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना तो 273 उसमें ऐड कर दीजिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस नहीं 298 केल्विन, और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेयर। और अगर 1 एटमॉस्फेयर और 298 केल्विन टेम्परेचर हो तो फिर वॉल्यूम होता है किसी भी 1 मोल ऑफ गैस का 24.47 लीटर। और अगर 1 मोल ऑफ गैस एट 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर गिवन हो देन द वॉल्यूम इज 22.7 लीटर्स। तो ये 3 कंडीशन है, आपको मोस्टली यही गिवन होगी एट STP। अगर उस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं लिखा है तो वो STP पे ही है, तो ये आपको याद रखना। अब है 3 रिलेशन हमने देख लिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेट एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब अगर आपको कोई बोले SI डेफिनेशन मोल की क्या है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? एक मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट होता है जिसमें उतने एलिमेंट्री एंटिटीज हों जितने की 12 ग्राम ऑफ कार्बन में हैं, जब कार्बन 12 आइसोटोप लिया जाए। मतलब मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था, कार्बन 12 का वेट हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, और उसका अगर आप 1 मोल लोगे कार्बन का तो वो 12 ग्राम आएगा, और उसमें आपको नंबर बताया था 6.022 10⁻23 होगा। तो इसका मतलब ये होगा किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जिसमें उतनी एलिमेंट्री एंटिटीज हों जिसने
12 ग्राम ऑफ कार्बन में है, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन में तो एलिमेंट्री एंटिटीज हैं 6.02 टू 10⁻23। तो इसका मतलब किसी भी और सब्सटेंस का वो वेट जिसमें 6.02 टू 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज हों, उसको हम बोलेंगे उसका 1 मोल। अब ये एलिमेंट्री एंटिटीज क्या चीज है भाई एलिमेंट्री एंटिटीज वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, अगर वो एटम है तो उसमें उतने एटम्स हों, अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसमें उतने मॉलिक्यूल्स हों, अगर हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो इतने प्रोटॉन्स हों, और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन हों। जब वो इतने होंगे तो वो 1 मोल होगा उस सब्सटेंस का। तो ये उसकी डेफिनेशन है, आपको इस पर बेसिकली सॉल्व करना आएगा, डेफिनेशन नहीं। अब जो नेक्स्ट है, ये तो हमने रिलेशन पढ़ लिए, अब इनको कैलकुलेट करना बड़े सिंपल से फॉर्मूलाज है। ये सिंपल 3 फार्मूला है जिससे आपके सारे न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट के ऑलमोस्ट सॉल्व हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं मोल को कैलकुलेट करने के लिए? यहां स्मॉल एन जो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स मोल, और जो कैपिटल एम ये रिप्रेजेंट करता है अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। W स्मॉल w और स्मॉल m ये हम यूज करते हैं वेट इन ग्राम, किसी भी सब्सटेंस का जो होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब मोल कैलकुलेट करने के देयर आर 3 फॉर्मूलाज। फर्स्ट वन इज, अगर आपको वेट इन ग्राम गिवन है, बिल्कुल सिंपल है, तो आप वेट इन ग्राम को लिख दीजिए ऊपर, डिवाइडेड बाय, अगर तो एटम है तो एटॉमिक मास है, इफ इट इज मॉलिक्यूल देन डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सो यू कैन राइट इट एज स्मॉल m ओवर कैपिटल M और स्मॉल w ओवर कैपिटल M, मतलब आपको इधर लिख दिया मैंने पहले ही। तो ये फर्स्ट रिलेशन है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, बस इसको अब हमने यूज ज्यादा करना है, अप्लाई करना है। सेकंड रिलेशन है मोल कैलकुलेट करने के लिए, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज गिवन है, तो फिर मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितना भी गिवन है नंबर उसको 6.02 टू 10⁻23 के साथ कर दीजिए डिवाइड, बस ये आपकी मोल की वैल्यू आ जाएगी। एलिमेंट्री एंटिटीज जैसे बताया है, अभी हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। एटम है तो एटम की गिनती लिख दीजिए, अगर मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो मॉलिक्यूल की गिनती लिख दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, आपके मोल की गिनती आ जाएगी कितने मोल हैं। और थर्ड रिलेशन जो है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है गैस का, दिस इज फॉर गैस, स्पेसिफिकली गैस वर्ड बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP, जितना भी गिवन होगा उसको 22.4 से कर दीजिए डिवाइड। अगर आप बोलो मिलीलीटर में है या सेंटीमीटर क्यूब में है, तो अगर मिलीलीटर है तो 22,400 हो जाएगा वो, अगर नहीं तो पहले मिलीलीटर को आप लीटर में बदल लीजिए, फिर 22.4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली सिर्फ 3 ही रिलेशन है जी। अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे सिर्फ इन 3 रिलेशन को यूज करके, सिर्फ 3 है, इसी में सारा आपका आ जाएगा आंसर। एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे, बिल्कुल सिंपल सी है। जैसे आपको पूछा जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, 3 लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे फर्स्ट एग्जांपल सपोज करो हम ले लेते हैं 4.4 ग्राम ऑफ CO2, सेकंड है 3.011 10⁻22 molecules of
O2। और थर्ड एग्जांपल है, ये हम वॉल्यूम वाली लेते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया है 5.6 लीटर ऑफ SO2 एट STP। तो ये बिल्कुल सिंपल से हैं, जैसे अभी आपको तीन रिलेशन बताए हैं, वो तीनों की एक एग्जांपल बिल्कुल सिंपल वाली ली है हमने। जैसे फर्स्ट वाला हमको वेट गिवन है, तो आपके पास तीन ही फार्मूलाज हैं, तो उसमें वेट किस में है, वो इस फार्मूला में था, n इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसका वेट इन ग्राम आपको गिवन है 4.4, और इसको डिवाइड करना है इसके मॉलिक्यूलर मास से। वो जो मैंने पहले भी समझाया, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 है, दो है तो 32, और ऐड करोगे तो 44 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ गया 0.1 मोल। तो बड़ा सिंपल सा इसे डिवाइड करना है। अब सेकंड है, ये नंबर गिवन है आपको 3.011 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। तो ये नंबर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें मैंने बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज को ऊपर लिखेंगे। वो एलिमेंट्री एंटिटीज की गिनती ये गिवन है 3.011 10⁻22। ये नंबर हमको गिवन है, इसको हमने एवोगैड्रो नंबर के साथ कर देना है डिवाइड। ये एवोगैड्रो नंबर, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 2। और ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको नहीं पता तो गौर से देख लीजिए। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो पहले 10⁻22 सॉरी, और ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10⁻⁻23। और इनको आप अगर ऐड कर दो, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻1। और फर्दर सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 0.5 और माइनस 10⁻⁻1 मीन्स डिवाइडेड बाय 10 और 0.05। ये मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाया है, इससे सिंपल नहीं होगा। तो इस तरीके से आप उसके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है 5.6 लीटर ऑफ SO2 एट STP। तो ये वॉल्यूम गिवन है, तो इसमें आप वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम वाला फार्मूला है वॉल्यूम इन लीटर, जैसे 5.6 लीटर गिवन है, डिवाइड कर दीजिए 22.4 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4 और 0.25 मोल्स। तो ये तो था बिल्कुल सिंपलेस्ट, जिसमें आपको मोल कैलकुलेट करने आ जाएंगे, किसी भी सब्सटेंस के कैसे कैलकुलेट करने हैं। अब इसको अगर नेक्स्ट कन्वर्जन करनी हो किसी तरीके की, तो उसी में भी ये तीन फॉर्मूला यूज करने हैं। कन्वर्जन कैसे करनी है वो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए हम एग्जांपल करने लगे हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज मोस्ट, इनमें से किसका वेट सबसे ज्यादा है। तीन चार एग्जांपल लेते हैं। देखिए 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड है 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड है 2 grams of ऑक्सीजन, फोर्थ है 6.022 10⁻22 O2, और लास्ट वन है सपोज कीजिए 11,200 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अब इसमें हमने जो तीन रिलेशन ड्राइव किए थे, उन तीनों को यूज करेंगे। इनमें कन्वर्जन भी करनी होगी। देखिए कैसे,
तो पहले हम सभी का वेट कैलकुलेट करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे जो हमने डिस्कस किए हैं। जैसे सबसे पहले हमको गिवन है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 1 ग्राम एटम कितना होता है, जितना किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास होता है उतने ग्राम के इक्वल। सो इट मींस 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पहले का आंसर आ गया, इसका वेट है 16 ग्राम। ये एटम लिखा है इसलिए एटॉमिक मास लेना है। तो 1 ग्राम एटम हो गया 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब नेक्स्ट गिवन है 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या है, ये मैंने आपको समझाया था। अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल होता है तो वो कितना होता है, वो होता है जितना उसका मोलिकुलर मास है उतने ग्राम के इक्वल। तो ये हो गया 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल है तो O2 लिख सकते हैं हम। और अगर ये 2 गिवन है तो 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ मैंने O2 नहीं लिखा है क्योंकि ये एटम है, यहाँ मॉलिक्यूल था इसलिए मैंने O2 लिखा है। ठीक है, तो ये वेट इसका आ गया। अब थर्ड है 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें ना तो एटम लिखा है ना मॉलिक्यूल लिखा है, इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम से ही है। तो अब यहां पर ऑक्सीजन लिखा, इसको क्या लेंगे, ना एटम लिखा ना मॉलिक्यूल। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा तो आप इसको मॉलिक्यूल मान के चलोगे, बट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको ये सिर्फ ग्राम में ही गिवन है। मतलब हमको वेट चाहिए था, तो वेट कितना गिवन है, 2 ग्राम। तो हम सिंपल लिख देंगे। तीसरा तो सीधा वेट ही गिवन है, सो इसका कितना आ गया, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सीधा ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर आपको बोला गया 6.022 10⁻22 O2। अब ये तो नंबर है तो इसका वेट कैसे निकालेंगे। मैंने बोला था ना सिर्फ 3 ही रिलेशन है जो आपको बताए हैं, उन तीनों को ही एक दूसरे में कन्वर्जन के लिए यूज करना है। कैसे करना है, ये नंबर वाला फॉर्मूला देख लो, उसमें से मोल कैलकुलेट कर लो, मोल कैलकुलेट करके वेट वाला फॉर्मूला लगा दो, वेट आ जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। जैसे हम पहले इसके मोल कैलकुलेट करते हैं, इसका मोल आ जाएंगे 6.022 10⁻22 डिवाइडेड बाय, ये मैंने बोला था ना नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज, जैसे इतने मॉलिक्यूल दिए हैं तो इतने O2, इसको डिवाइड कर दिया 6.022 10⁻23 के साथ, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.1 मोल। ये मोल आया, वेट तो आया नहीं, हमें तो वेट चाहिए। तो एज आई टोल्ड यू इसको आप वेट में कन्वर्ट कर दो। ये इधर कंटिन्यू है। वेट का फॉर्मूला क्या था, W/m, और आपका W कितना आ गया, वेट इन ग्राम, N इंटू एम, N आपका आ गया 0.1, और O2 है तो मोलिकुलर मास लेंगे फिर 32, तो आपका आंसर कितना आ गया, 3.2 ग्राम ऑफ O2। ठीक है जी। अब आपका लास्ट रह गया 11,200 मिलीलीटर ऑफ O2 एट STP। अब ये STP पे गिवन है, तो मैंने आपको लास्ट रिलेशन बताया था ना मोल कैलकुलेट करने का। अगर तो लीटर है तो 22.4 से डिवाइड करना है, अगर मिलीलीटर है तो आपको बोला था इसको भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो, 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। तो अब इसको, ये मोल निकाल लिया हमने, अब वेट निकाल लो, N इज इक्वल टू W/m, और आपका आंसर आ जाएगा 0.5। अब ये गिवन क्या है, O2 गिवन है, O2 है तो मॉलिकुलर मास लेंगे 32, तो कितना आंसर आ गया, 16 ग्राम। तो हमने वही 3 रिलेशन ही यूज किए हैं, वेट वाला, नंबर वाला और वॉल्यूम वाला, और उसको यूज करना बस इस तरीके से। आप किसी भी न्यूमेरिकल में इनको यूज कर सकते हो। तो अब हमने इनमें पूछा इसका सबसे ज्यादा वेट किसका है, तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा वेट इसका आ रहा है।
2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा वेट है, ये वाला 64 ग्राम इज द आंसर। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं वो है, आपने अगर आपको वेट गिवन है तो किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स की गिनती कैसे निकालनी है। बहुत सिंपल है, आई नो यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे सपोज कीजिए आपको गिवन है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4, इसमें आपको बोला गया कैलकुलेट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एंड टोटल एटम्स। ये आपको गिवन है तो आपने कैलकुलेट करना है। वैसे तो आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ वैसे ही। हाइड्रोजन का जैसे 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का जो है वो 16 है। तो हमने नंबर निकालना है, मॉलिक्यूल का नहीं पूछा, एटम का पूछा। आप बोलोगे ये तो मॉलिक्यूल है, तो पहले मॉलिक्यूल का निकालेंगे फिर उसमें से एटम का निकाल लेंगे। कैसे, देखो, तो वेट गिवन है हमको, जैसे अभी हमने एग्जांपल की थी, वेट गिवन है तो हम इसका पहले मोल कैलकुलेट कर लेंगे। W/m वेट है 9.8 ग्राम। आप इन सभी को जोड़ के, ये हाइड्रोजन को 2 है तो 2 आ जाएगा, ये 32 के साथ ऐड कर दो 34 हो जाएगा, ये 4 है तो ये बन जाएगा 64, 16 × 4 और सारा ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 98 एटॉमिक मास यूनिट। और ये आपके मोल्स की वैल्यू आ जाएगी 0.1। ये क्या आया, ये मोल आए हैं H2SO4 के, तो मतलब ये H2SO4 के मोल्स की गिनती आ गई। अब H2SO4 के मॉलिक्यूल्स की गिनती कितनी हो जाएगी, वो भी आपको बताया ना, गिनती के वाला फॉर्मूला बताया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स या एंटिटीज डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23। तो आपने ये कैलकुलेट करना, मतलब इसमें मॉलिक्यूल है ये, तो मॉलिक्यूल की गिनती आएगी। तो कितनी आ जाएगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस चीज के गिवन है, H2SO4 के गिवन है तो H2SO4 के आएंगे ना। कैसे आएंगे, इसको इधर ले जाके हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये n की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट कर ली है 0.1, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 6.022 10⁻22। अब बोलोगे ये तो मॉलिक्यूल्स आए, एटम तो अभी आए ही नहीं। तो पहले हमने मॉलिक्यूल्स निकालने, फिर एटम्स की गिनती भी आ जाएगी। वो कैसे, आपको ये नजर आ ही रहा है, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, 2 हैं। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। और ऐसे अगर 5 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितना हो जाएगा, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएगा। सॉल्व कर दोगे तो 12.044 10⁻22, तो ये आएगा आपकी वैल्यू। ऐसे ही आगे है सल्फर, एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर है, 1 है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 2 हो जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो 10 सल्फर हो जाएंगे। और हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने हैं, तो सल्फर की गिनती भी कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, एक मॉलिक्यूल में एक ही सल्फर है और जितने मॉलिक्यूल की गिनती है उसके साथ सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उसका आंसर आ जाएगा। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में 4 हैं
तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और टोटल एटम्स अगर पूछा है, ये जो 4 वैल्यूज निकाली हैं, 3 वैल्यूज निकाली, इनको जोड़ दो। नहीं ऐसे करना तो टोटल काउंट कर लो। ये 2 है, ये 1 3 हो गया, और ये 4 7 हो गया। तो टोटल एटम हो गए एक मॉलिक्यूल में हो गए 7। और मॉलिक्यूल कितने हैं? मॉलिक्यूल इतने हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 6.022 10⁻22। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन ए मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट एग्जांपल जो मैं करवाने लगा हूं वो है, जैसे कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in 3 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब कार्बन 12 वाला आइसोटोप, ये वाला आपको गिवन है, इसके 3 ग्राम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गिनती निकालिए। अब ये कैसे निकालना? बड़ा सिंपल है। कैसे? पहले तो हम इसके मोल कैलकुलेट कर लेंगे, फिर आपको बताता हूं ये कैसे करना है। जैसे सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, आपको वेट इन ग्राम गिवन है तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो और इसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। 12 लिखा ही हुआ है तो कितना आ गए? 0.25 मोल ऑफ कार्बन एटम आ गए ये। बट इन्होंने पूछा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम की गिनती तो पूछी नहीं। अब आपने जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो जैसे ये विजिबल है, इसमें कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। ठीक है, तो एक अगर कार्बन एटम है तो उसमें 6 प्रोटॉन है। तो आप कार्बन एटम की गिनती निकाल लो, तो और उसको 6 के साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? प्रोटॉन का नंबर आ जाएगा। सो देखिए ये मोल तो निकल ही गई है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो गया? नंबर निकालने का तरीका भी आपको लास्ट एग्जांपल में समझाया, जितने मोल दिए हैं उसको 6.022 10⁻23 से कर दो मल्टीप्लाई, ये आपके नंबर आ गया कार्बन एटम का। और जैसे समझाया, एक कार्बन एटम में 6 प्रोटॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे? उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये एटम की गिनती है और एक एटम में 6 प्रोटॉन है, तो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, आंसर आ गया। इलेक्ट्रॉन्स वो आपको बताया है, नहीं बताया तो आप समझ लो। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? वो भी उतना ही हो जाएगा जितने आपने एटम्स की गिनती निकाली है, उसके साथ इसको कर दो मल्टीप्लाई। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन पहले निकालते कैसे हैं? न्यूट्रॉन निकालते हैं, ये जो आपको मास नंबर दिया है उसको आप, उसमें से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। 12 में से 6 माइनस कर दिया तो क्या बच गया? 6। मतलब एक कार्बन एटम में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टोटल कितना हो जाएगा? ये भी उतना ही आ जाएगा। एक कार्बन एटम में 6 हैं और कार्बन एटम्स कितने हैं? इतने हैं, उनके साथ कर दो मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने 3-4 एग्जांपल दिए हैं बेसिक आपको समझाने के लिए। आपके पास कोई स्टडी गाइड, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं भी है तो आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। उसमें ऐसी कई एग्जांपल हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो। मैं सारी एक्सप्लेन मतलब सारे सॉल्व करके नहीं बताना चाहता, इतना सफिशिएंट है। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
और ये बेसिक्स हैं, इसको काफ़ी एडवांस किया जा सकता है। वो एडवांस तो जब आप रेगुलर क्लासेस लगाएंगे तभी समझाया जा सकता है। ठीक है, तो आपने अब इन कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करनी है।